पिछले कुछ समय से मैं देश में इस तरह की बातें बहुत ज़्यादा होते हुए देखता हूँ, जिसमें जो पब्लिक होती है या जो मीडिया होता है किसी भी सेलिब्रिटी को टारगेट करने लगता है। वो सेलिब्रिटी चाहे वो क्रिकेट जगत से हो, चाहे फिल्म जगत से हो या किसी भी अदर फील्ड से हो। और टारगेट तो खासतौर पर तब किया जाता है जब कोई भी सेलिब्रिटी अपने देश के बारे में कोई एक ऐसा बयान दे दे जो कि थोड़ा सा विरोधाभासी हो जाए। तो ये कहा जाता है कि आपको इस देश ने इतनी दौलत दी, इतनी शोहरत दी, आप जो भी हैं इस देश की बदौलत है, इस देश की जनता ने आपको इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। तो मुझे लगता है कभी कभी इस तरह की बातें करके आप किसी दूसरे की जिंदगी भर के क्रेडिट को बर्बाद कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर सारा काम देश कर रहा है, आप ही उन्हें इतने ऊंचे ऊंचे पदों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें इतनी दौलत दे रहे हैं, इतनी शोहरत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं उस सेलिब्रिटीज को, तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दे देते? क्या देश पक्षपाती है? क्या हम इनको तो देंगे, इनको नहीं देंगे? आप उन्हें इसलिए देते हैं क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मुझे पुरानी घटनाएं जो याद आती है, मुझे मालूम चलता है कि एक बार सोनू निगम ने ऐसा कुछ बयान दे दिया था जिसके बाद से सब पूरे देश में एक माहौल खड़ा हो गया था, जिसमें ये कहा जाने लगा था कि अगर सोनू निगम को इतना ही ज्यादा दूसरे देश से प्रेम है तो वो वहां चले जाएं, और आज वो जो भी हैं उन्हें इस देश के लोगों ने बनाया है, इस देश के लोगों ने उन्हें इस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। देश के लोगों ने कैसे ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया भाई? वो लोग जो उन्हें ऊंचे मुकाम तक पहुंचा पा रहे हैं वो तो खुद का किसी मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते थे। और वो सेलिब्रिटी जो होते हैं वो डिजर्व करते हैं, वो उनकी जिंदगी भर की मेहनत होती है, ठीक है, उनके अंदर का टैलेंट होता है जो उन्हें वहां तक पहुंचाता है। तो ये कह देना कि आपको देश ने प्यार दिया, देश ने बड़ा सम्मान दिया, देश ने वहां तक पहुंचाया, ये काफी हद तक गलत है। क्योंकि उन्हें सब कुछ इसलिए मिला क्योंकि वो उसके अधिकारी थे, उन्होंने उतनी मेहनत करी, उनके अंदर वो काबिलियत थी। शाहरुख खान को लेकर अक्सर ये बातें उठती रहती हैं कि ठीक है, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो इस देश ने आपको इतना सम्मान दिया, और आप जब उनके बारे में कई बार ऐसी बातें सुनने में आती थी ना कि उन्होंने कई दूसरे देशों में अपने घर लेके रखे हुए, उस इंसान की अपनी मर्जी है ना, वो जहाँ चाहे रहे। अब क्या उस इंसान के रहने पर आप नियम बनाएंगे उसे कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है? अच्छा, ये कहकर कि दौलत शोहरत तो उसने हमारे यहाँ हासिल कर दी, जब रहने की बात आई तो वो वहां चला गया। हाँ, तो ये बताइए ना वो क्यों चला गया? ऐसा क्या हुआ उस इंसान के संग जो सब कुछ यहाँ करने के बाद भी अंत में उसे बाहर की चीज पसंद आई? प्रॉब्लम आप लोगों में है या उस इंसान में है? वो इंसान तो मेहनत कश था, वो इंसान उसने मेहनत करी, काबिलियत थी, टैलेंट था, सब कुछ था, उसके बाद वो वहां तक पहुंचा है। तो समझिए कि हमारे देश में अब जो सेलिब्रिटीज को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। हम जबरदस्ती उन्हें उन मुद्दों में घसीटते हैं जहां उनकी जरूरत नहीं है, और वो मजबूरी है क्योंकि हमारे देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि लोगों को जबरदस्ती भी घसीटा जाता है। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं देश के बारे में, उनकी इच्छा है, लेकिन नहीं कहना चाहते तो ये दबाव डाला जाता है कि हमारे देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, ये इतने बड़े बड़े कलाकार से वो क्यों बात नहीं करते? द खान 25 साल से फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, वो क्यों नहीं बोलते? अरे जरूरी है क्या उनका बोलना? नहीं बोलना, उन्हें उनकी मर्जी नहीं बोलना। क्या आप किसी से जबरदस्ती बुलवा सकते हैं? ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट है क्या किसी मीडिया पे या किसी और व्यक्ति पे कि वो जिससे चाहे जो चाहे बुलवाए, उसे नहीं बोलना? वो उनकी फील्ड है। जिस तरीके से एक आदमी, सरकारी आदमी सुबह अपने काम पर जाता है, लौट के घर आ जाता है, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको बोलना ही, उसी तरीके सेलिब्रिटी है, उनका काम है। वो हमारे देश में ग्लैमर वर्ल्ड में लोगों को इतना हाइप कर दिया जाता है और वो इतने सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बाध्य कर सकते हैं कि जब चाहे जो चाहे बुलवाएं। उनकी इच्छा है, वो बोलना चाहते हैं बोलेंगे, नहीं बोलना चाहते हैं नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बॉलीवुड में इस तरह का सीन क्रिएट करना या किसी भी सेलिब्रिटी के लिए, क्रिकेटर्स के लिए भी इस तरह के बहुत से तमाशे होते हैं। ठीक है, हालांकि क्रिकेटर्स अपने आप को इन सब विवादों से बहुत दूर रखते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जो इंसान सारी जिंदगी एक भी छोटे से भी विवाद का शिकार नहीं हुआ, उसे रिसेंटली जरा सी बातों में फंसा दिया गया था। याद करिए, ट्विटर पे अभी कुछ समय पहले उन्होंने कुछ ट्वीट ऐसे कर दिए थे जिसको लेकर उन पर भी सवाल उठाए जाने लगे थे। यानी अब माहौल ये हो चुका है कि कोई भी सेलिब्रिटी जो थोड़ा सा भी बोल दो, उसको इतना आगे तक घसीट के उसे इतना परेशान कर दो कि उसे खुद एहसास होने ही लगे कि हाँ यार, ये देश बोलने लायक है नहीं, इसलिए मत बोलो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देश ऑलरेडी इतना पोलराइज है कि आप कुछ भी बोलोगे तो एक वर्ग अगर आपसे खुश होगा तो दूसरा वर्ग आपसे असंतुष्ट हो ही जाएगा। तो इस तरीके का जो माहौल क्रिएट हुआ है ना, तो एक्चुअली ये रीज़न है जहाँ पे अब इस देश में लोग बोलने से बचते हैं, और खासतौर पर बॉलीवुड के लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। और एक और नया किस्सा चल रहा है नेपोटिज्म का, उस पर मैं अपने अगले वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मैं फिर भी ये बता दूं कि आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। और दूसरा, ये कहने वाले आप कोई नहीं होते हैं कि वो उस किसी फला कलाकार को इस देश की जनता ने बड़ा सम्मान दिया, उससे इतने ऊंचे इस देश की जनता ने पहुंचाया है। वो जो पहुंचा है जहाँ भी है, वो अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे
और अगर आपको लगता है गलत है तो आप बन जाइए वो, ठीक है। बन के दिखा दीजिए आप शाहरुख खान, या बन के दिखा दीजिए सोनू निगम या विराट कोहली, आप बन जाइए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।